1 से 5 वाले जो बीटीसी करके जाते हैं वो प्रमोट हो जाते हैं 6 से 8 में। एक को वैकेंसी बचती नहीं है। पिछले 10 साल में 1800 वैकेंसी है। ये सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है। आज आप ये देख लीजिए, यही बेटियां पढ़कर धरने पर बैठी हैं। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारी ज्यादा योग्यता ही हमारे लिए अभिशाप बनकर आ रही है। इस चीज का दर्द हम लोग पिछले 4 सालों से झेल रहे हैं। अगर शामिल नहीं करना था तो 2018 में राजपत्र क्यों जारी किए सरकार ने? हमारी सरकार से यही मांग है कि अध्यादेश लाए और बीएड वालों को भी प्राइमरी में शामिल करें। उत्तर प्रदेश हो या देश हो, शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो कहा जाता है, माना जाता है कि सबसे ज्यादा भर्तियां वहां पर निकलती हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद कुछ ऐसा हुआ कि बीएड के तमाम बच्चों, हजारों लाखों बच्चों को ऐसा लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई और वो मजबूर हुए देशव्यापी धरना करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के निशादगंज में है और मेरे इर्द गिर्द जिन बच्चों को आप देख रहे हैं वो भारत की शिक्षा विभाग की रीढ़ बनना चाहते थे, बीएड कर सपने तमाम देखे थे, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते अब ये यहां धरने पर बैठे हैं। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर पूरा सम्मान देते हैं, पर जो मामला है वो हम पहले आपको बता दें। 2018 में एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा कि प्राइमरी कक्षा जो होती है 1 से 5 तक, उसमें भी बीएड के बच्चे अप्लाई कर सकेंगे, पढ़ा सकेंगे, बीएड के जो छात्र होंगे। लेकिन जब राजस्थान बोर्ड ने अपना एग्जाम निकाला, उस विज्ञापन में ये कहा गया कि बीएड के बच्चे नहीं, केवल बीटीसी के बच्चे ही शामिल होंगे। इसको लेकर ये लोग राजस्थान हाईकोर्ट गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने मांग खारिज करी, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी मांग खारिज करी और कहा कि केवल बीटीसी के बच्चों को ही हक दिया जाएगा कि प्राइमरी कक्षा को पढ़ाएंगे। बीएड के बच्चे जो अपर प्राइमरी होते हैं केवल उनको पढ़ाएंगे। अब इनका ये कहना है कि जो बैच 2018 से 23 तक के थे, उस नोटिफिकेशन के बाद तमाम बच्चों ने एग्जाम्स दिए, तमाम बच्चों ने बीएड किया। वो बीटीसी भी कर सकते थे, 6 महीने का डिप्लोमा होता उनके लिए आसान था। लेकिन इनका मानना है कि इन्होंने ये सारी चीजें करी। इनसे ही बात करेंगे, समझेंगे। आप पहले तस्वीर यहां से देखिए, कैमरामैन रोहित आपको दिखाएंगे। तमाम लड़के लड़कियां भारतीय ध्वज हाथ में लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम मांगे हैं इनकी, क्या मांगे हैं वो भी हम जानेंगे, समझेंगे और पूछेंगे कि क्या आखिर इनके चाहते हैं। भाई साहब के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है, देश स्वतंत्रता दिवस मनाया देश ने, आप आज झंडे को लिए बैठे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मांगे आप? हम यही चाहते हैं कि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाए। अगर शामिल नहीं करना था तो 2018 में राजपत्र क्यों जारी किए सरकार ने? हमारा 5 साल तो बेकार हो गया। 2018 में क्या हुआ? राजपत्र जारी करके उसमें कहे थे कि बीएड वाले भी प्राइमरी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया। तो हमारा सर 5 साल 18 से 23 5 साल बेकार हो गया और हमारा 2.5 लाख रुपया भी बेकार हो गया, हमारा समय भी बेकार हो गया। अब हम अगर ये राजपत्र न जारी किए होते तो हम बीटीसी न कर लेते, हम बीएड क्यों करते? हमारी सरकार से यही मांग है कि अध्यादेश लाए और बीएड वालों को भी प्राइमरी में शामिल करें। नहीं तो उसने तो कहा, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पढ़ाई है वो चौपट हो जाएगी इससे। सर मैं आपके एक मिनट आइए, मैं बताता हूँ आपसे। यहाँ पर आप तस्वीरें पहले देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हैं, मैं सबसे बात करने की कोशिश करूंगा। हाँ, आप बताइए। सर मेरा नाम रजनीश कुमार है। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है। आज आप ये देख लीजिए, यही बेटियां पढ़कर धरने पर बैठी हैं, अपनी पढ़ाई की मांग। इसमें सरकार, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन गलती थी सरकार की। एनसीईटी जो भारत सरकार की एक संस्था है, उसने 2018 में गजट जारी किया था कि जो भी बीएड डिग्री धारक होंगे वो 1 से 5 की कक्षा में प्राइमरी में पढ़ाने योग्य हो जाएंगे। और उसके बाद अब ये राजस्थान न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2018 का भारत सरकार का जो गजट है उसको रद्द किया जाता है, उसमें कुछ खामियां हैं, इसके लिए रद्द किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये बिल्कुल नहीं कहा कि बीएड वालों को बाहर किया जाता है, लेकिन ये सरकार की गलती है। लेकिन सरकार की गलती हम बीएड डिग्री वालों क्यों भुगते हैं? आज कल सर हमें बता दें, कल एक मेरे साथ, अब बताइए सरकार की गलती से कोई बच्चा तो इसकी जिम्मेदारी सरकार होगी, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता है बात का। तमाम लोगों से बताइए सर। जैसा कि बीएड और बीटीसी का विवाद जो जहां से उपजा है वो राजस्थान है। राजस्थान में प्राइमरी और मिडिल दोनों, राजस्थान में प्राइमरी और मिडिल में दोनों में भर्तियां आती हैं। तो वहां से यदि बीएड वालों को प्राइमरी से हटाया है तो ये बात समझ में आती है। लेकिन हमारे अन्य राज्यों में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी से प्रमोशन करके तो मिडिल के पदों को भरा जाता है।
आगे मैं आ रहा हूँ तो देखने के लिए और तस्वीरें, आप यहाँ पर तस्वीरें देखते रहेंगे कि तमाम भीड़, उस तरफ भी आप देखिए कि किस तरह से मैं आपको भीड़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरामैन रोहित आपको एक विजुअल दिखा रहे हैं। तमाम लड़कियां भी यहाँ पर बैठी हैं, उनसे भी बातचीत मैं करूंगा। आप लोगों की क्या मांगे, आप लोग यहाँ बैठे हैं धरने? सर हमारी मांगे हैं कि हम लोगों को पीआरटी में शामिल करा जाए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बीएड के बच्चे हैं, जो बीटीसी का एग्जाम होता है वो ज्यादा महत्व रखता है प्राइमरी कक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सर हम लोग तो ज्यादा नंबर लेके आते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि बीटीसी वाले ही ज्यादा नंबर ला सकते हैं? हम लोग सर यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारी ज्यादा योग्यता ही हमारे लिए अभिशाप बनकर आ रही है। इस चीज का दर्द हम लोग पिछले 4 सालों से झेल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर बीएड डिग्री धारक इस क्या बोलते हैं एलिजिबल ना होते, जो हमारी 69,000 वाली वैकेंसी हुई है उसमें 97,000 बच्चा बीएड का पास होता है। जो 68,500 की वैकेंसी होती है उसमें मात्र बीटीसी को शामिल किया जाता है, उसमें भी 26,000 सीटें वैकेंट रह जाती है। तो आप जो योग्यता का पैमाना इसी से साबित कर सकते हैं कि बीएड ज्यादा डिग्री धारक एलिजिबल होते हैं या फिर यहाँ पर ये तमाम पोस्टर्स भी आपको दिखाऊंगा मैं। वी वांट जस्टिस, बीएड वांट पीआरटी, वी वांट ऑर्डिनेंस। मतलब बेसिकली ये लोग एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस की यहाँ पर बात करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोग हैं तो यहाँ पर आप देखिए तमाम केसेस ऐसे भी आगे आइए। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा तस्वीरें। तमाम जो भी भर्ती होती है उसमें दिव्यांगों के लिए भी अलग कोटा होता है, तो वो भी तमाम यहाँ पर हैं। और भी लोगों से मैं बातचीत करूंगा, समझूंगा कि क्या मामलात हैं। ये बताइए आप मुझे, राजस्थान का मामला था, राजस्थान से मामला उठा, आपने राजस्थान सरकार से कोशिश नहीं करी बात करने की? जी नहीं, राजस्थान सरकार से बात नहीं की। हमें नहीं लगा था ये सुप्रीम कोर्ट तक निर्णय जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब बीएड किए 2018 में एनसीटी का गजट देख कर, उसमें हम लोग एलिजिबल थे, तो उस हिसाब से हमने बीएड किया। अब वो किसी को चैलेंज किया क्या सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग वो हो गए, बाहर हो गए। उसमें हम लोग की गलती, हम तो सरकार की नीतियों पर भरोसा करके हमने बीएड किया था ना, बात ये होती है उसमें। नहीं तो ये बताइए आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट की जो चीज है उसको कैसे सरकार ओवरटर्न कर सकती है? देखिए सर, मेन बात यह है कि सरकार अध्यादेश लेके आए, उसमें संशोधन करे कि बीएड है पीआरटी में शामिल किया जा रहा है, बस इतना ही बात है। आप ये बताइए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था दिल्ली सरकार के खिलाफ, एक रात में सरकार ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का लॉ उसे बर्खास्त कर दिया। यहाँ सरकार का राजपत्र पहले जारी हुआ था कि बीएड को शामिल किया जा रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर अगर आपने पढ़ा हो उसमें लिखा हुआ है कि जो बीआरटी के बच्चे हैं, जो पढ़ाई जिन्होंने उसकी पर्टिकुलर कोर्स की करी है, जो प्राइमरी के लिए ही बना है, हम उसको क्यों ना मान्य करें, अपर एज दें, और क्यों बीएड को दें जिनकी स्पेशलिटी जो है वो अपर एज के लिए? आपकी बात यह है कि जो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पेडागॉगी के रिलेटेड बात की गई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पेडागॉगी बिल्कुल पढ़े नहीं है। पहली बात तो सीटेट में पेडागॉगी आती है, हम लोग उसको पास किए हैं। दूसरी बात, बीएड के हमारे कोर्स में कुछ न कुछ पेडागॉगी का कंटेंट है। और तीसरी बात, जब सरकार यह 2018 में ये गैजेट लाई थी, तब क्या सरकार बिना सोचे समझे ले आई थी? सरकार की गलती है। तो 6 महीने का कोर्स क्यों नहीं किया गया? 6 महीने का कोर्स एनसीटी क्या कहा गया था, बताइए। सुनिए, सरकार ये कहा गया था कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा, नौकरी पाने के बाद भी 2 साल के अंदर करवाया जाएगा। लेकिन एनसीटी का कोई ऐसा वो जगह नहीं है जहाँ पे ब्रिज कोर्स होता हो। ब्रिज कोर्स अभी का प्राविधान ही नहीं है। जिम्मेदार मांगते हैं, सरकार जिम्मेदार है। और जिसने ये गैजेट जारी किया है अधिकारी, उसको पकड़ना चाहिए कि आपने क्या समझ करके जारी किया है। बच्चों की क्या गलती है? और रही बात पेडागॉजी की, तो बिहार में जो पेपर हो रहा है उसमें सब्जेक्ट है, तो उसमें पेडागॉजी है ही नहीं, उसमें पेडागॉजी है ही नहीं, जिसमें है ही नहीं है। यही मांग हम लोग मांगे, सबसे बड़ी गलती एनसीटी की है। तो आज से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अब तक जो लोग बीएड कर लिए हैं उनको तो कम से कम छूट देनी चाहिए ना, जो अब तक बीएड कर लिए हैं या 2 साल का जिनका अभी तक बीएड हो रहा है। आप लोग के जो वकील हैं जो इस केस को आगे लड़ रहे होंगे, आपकी बात कोर्ट तक पहुंचा रहे होंगे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे दोबारा? सुप्रीम कोर्ट में ही है। रिव्यू पिटीशन के लिए बात उन्होंने की थी, लेकिन ऐसा जो हमको समझ में आया है कि सिंगल बेंच का आप चाहते हैं सरकार स्टैंड ले। सरकार की गलती है, हम क्यों भोगे उसको? ये सरकार की गलती नहीं है, ये सरकार, आप ये मीडिया सब लोग बना रहे हैं कि बच्चों की सुप्रीम कोर्ट एक खेमा आपका है, एक खेमा आप लोगों का है, एक खेमा उनका भी है जो बीटीसी वाले हैं। आपको याद होगा जब ये केस हुआ था तो वो लोग भी विरोध कर बता रहे हैं। 6 से 8 में हम लोग की वैकेंसी है, ठीक है। 1 से 5 वाले जो बीटीसी करके जाते हैं वो प्रमोट हो जाते हैं 6 से 8 में। एक को वैकेंसी बचती नहीं है। पिछले 10 साल में 1800 वैकेंसी है। एक सवाल ये भी उठता है, मेरा जवाब दीजिए। एक सवाल ये भी उठता है कि भाई बीएड वालों को तो अपर हैंड मिल जाएगा, यानी कि 5वीं के ऊपर,
तो उनको नीचे वाला ही क्यों चाहिए? क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम आती है, 100-200 वैकेंसी आती है। देखिए बात यह है, बीटेक किए हैं उनके पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जो बीटेक कर लिए, जैसे हमारा नाम प्रभात कुमार दीक्षित, मैं बीटेक किया हूँ और सर हम अपर लेवल में हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। हमने सिर्फ 2018 के सरकार पीआरटी के आए थे तो हमने इसलिए किया था, वरना हम लोग नहीं किए थे। कहाँ से आए आप लोग? सुल्तानपुर से आए। मेन चीज ये है कि एनसीटीआई अयोध्या से लखीमपुर सीतापुर सर। आप कहाँ से? बाराबंकी तो आप देखिए पहले भीड़ को देखिए कि इतना दूर दूर से पूरी भीड़ आई है, बाराबंकी से, हर जगह से ये पूरी भीड़ आप देख सकते हैं आई हुई है। तो सबसे बड़ी बात ये है, बात ये चाहते हैं कि एक अध्यादेश सरकार की तरफ से लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी इनका मामला इनके मुताबिक चल रहा है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर ऐसा कोई रूल ना लाए होते कि इसको 6 महीने का सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि 6 महीने का कोर्स कराना होता, कराया होता, तो उनकी गलती नहीं होती। फिलहाल इनकी मांगे शायद अपनी जगह जायज हो सकती हैं, तो वहीं बीटीसी वालों की मांगे अपनी जगह जायज हो सकती हैं। अब देखना यह है कि इन प्रोटेस्ट के बाद क्या कहीं ना कहीं कुछ होता है और उनके लिए कोई खुशखबरी आती है या नहीं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।